दोस्तों वैक्सीनेट इंडिया का ये हैरान कर देने वाला उनकी पेरेंट कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भी ये मान लिया है कि हाँ, इसे अगर सिर्फ पिछले 4 सालों की बात करें तो इतनी हॉस्पिटलाइजेशंस और डेथ्स आपने अपनी पानी को बोलते हैं द बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। बहुत से यंग लोगों की डेथ्स भी महसूस किया होगा। सडन हार्ट अटैक्स के बारे में भी मेडिसिन और वैक्सीन दुनिया भर में बैन हो। उन्होंने बताया कि क्योंकि उनकी स्लीप वेक साइकिल सन और मून की साइकिल के साथ डिलीवरी ड्राइवर्स को लेट नाइट तक काम करना पड़ता है। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आपने इस वीडियो में बताए गए 4 इजी पॉइंट्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो आपकी बॉडी ये फालतू के टिकाओं से डिटॉक्स भी होने लगेगी और आप देखेंगे कि आप फियरलेस और खुशहाल महसूस कर रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज योर टाइमिंग ऑफ ईटिंग एंड स्लीपिंग। दोस्तों अगर आपने सिर्फ अपने सोने और खाने की टाइमिंग को सनराइज और सनसेट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया तो सिर्फ इतना करने से ही आप अपने अंदर एक अलग लेवल की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके ईटिंग टाइमिंग की। आपको अपनी ईटिंग विंडो का टाइम 9 AM to 6 PM कर लेना चाहिए। Only one change, that is time as medicine. अब इसको आयुर्वेद और साइंटिफिक दोनों वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हमारे पेट में अग्नि बल रही होती है, जिसका काम पेट में आए खाने को पचाना होता है, उसे कहते हैं जठराग्नि। ये जठराग्नि सन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। अब सूर्य अस्त यानी सनसेट के बाद जैसे बाहरी तापमान भी थोड़ा थोड़ा गिरने लगता है और सभी पेड़ पौधे जीव जंतु विश्राम की अवस्था में जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे पेट के भी अग्नि का टेम्परेचर गिरने लगता है, जिसके कारण रात में खाया हुआ भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होने की वजह से हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन्स की लेयर पर छोटे छोटे छाले होने लगते हैं, जिसे मॉडर्न साइंस अल्सर कहता है। अब ये छाले या घाव बिगनिंग में तो कोई दर्द नहीं पहुंचाते, बट आफ्टर सम टाइम वो किसी ना किसी डिसीज या पेन के रूप में बाहर आ ही जाते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद का भी यही कहना है कि भोजन हमें सूर्य अस्त से पहले पहले कर लेना चाहिए। NIH ने भी 2017 में फूड टाइमिंग के ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट्स देखने के लिए एक स्टडी पब्लिश की, जिसमें क्लियर कट ये एविडेंस मिला कि जो मील हेल्दी मील्स को सुबह के टाइम दी थी वही सेम मील शाम के टाइम खिलाई गई तो खाना ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं हुआ और उनके ब्लड शुगर लेवल्स भी पूरी रात हाई रहे। क्यों? क्योंकि पेनक्रियास जिनका काम होता है ऐसे एंजाइम्स और हार्मोन्स को रिलीज करना जिससे फूड के अंदर प्रेजेंट शुगर, कार्ब्स, फैट और स्टार्च का ब्रेक डाउन हो सके और बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिल सके। सनसेट के बाद पेनक्रियाज ये एसेंशियल जूसेस को रिलीज करना कम कर देते हैं। एक और स्टडी जो नाइट जॉब्स करने वाले लोगों पर कंडक्ट की गई तो उसमें भी ये रिजल्ट आया कि ऐसे लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस 72% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो मोस्टली अपने फूड की इंटेक रात में ही करते हैं। डिनर एक ऐसे टाइम पे आप कर रहे हैं जब पेनक्रियास इज ऑलमोस्ट गोइंग टू स्लीप, तब उसको सबसे मेहनत वाला काम दे रहे हैं, राइट? सो एंड देन यू विल सी द नेक्स्ट डे द ब्लड शुगर विल बी हायर। और जैसे आपने अभी समझा कि रात में खाना खाने से फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता और ब्लड शुगर लेवल्स भी हाई रहते हैं, और अगर ये लंबे समय तक ऐसा ही चले तो डायबिटीज, हाइपरग्लाइसीमिया और पेनक्रियाटिक कैंसर तक होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए डॉक्टर बिस्वरूप भी इस बात पर बहुत स्ट्रेस देते हैं कि पेनक्रियाज का फूड को डाइजेस्ट और न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करने का जो सही टाइम है वो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ही है, जब वो हाईली एक्टिव होते हैं। पेनक्रियास बहुत ही क्रूड वे में अगर बोलें, पेनक्रियास सुबह 8 बजे होके उठती है, रात को 8 बजे सोने चली जाती है। और लास्ट मील 6 बजे तक इसलिए भी खत्म कर लेना चाहिए क्योंकि कम से कम 2 घंटे तो लगते ही हैं पेनक्रियास को भी अपना काम खत्म करने में। देखिए अगर ज्यादा पुरानी बात भी ना करें तो कुछ 2500 साल पहले स्वामी महावीर ने तो रात्रि भोजन को हिंसा तक कह दिया। उन्होंने तो ये कहा कि सूर्य अस्त के बाद आंखों को ना दिखने वाले जीव खाने में पैदा होने लगते हैं, इसीलिए उस वक्त हम खाना खाकर उनकी अनजाने में हत्या कर रहे होते हैं। पर अगर आप थोड़ा और गहराई से सोचेंगे तो आप देखेंगे कि रात्रि भोजन करके आप उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ ही नहीं बल्कि अपने शरीर के साथ भी दुर्व्यवहार और वायलेंस कर रहे होते हैं। देखिए आप और आपका हर एक ऑर्गन नेचर का ही पार्ट है और नेचर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट भी है, तो आपको आपके मन के नहीं बल्कि नेचर्स के रूल फॉलो करने चाहिए। सनसेट होने के बाद इंसानी सभ्यता के अलावा लगभग सभी जीव जो जंगल में प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी ऑटोमेटिकली आराम ही करते हैं। तो यही आपको भी अपनी लाइफ में उतारना है अगर आप बिल्कुल हेल्दी रहना चाहते हैं।
कोशिश करिए कि आपकी बायोलॉजिकल साइकिल नेचर की साइकिल के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए। 6 बजे तक आप अपना खाना निपटाकर 8 से 10 बजे के बीच सो जाइए। फिर ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप सुबह 4 और 6 बजे के बीच उठ पा रहे हैं, क्योंकि एक तो 7 से 9 घंटों की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। दूसरा, वही नींद मेडिसिन का काम करेगी जो सनसेट के बाद और सनराइज से पहले ली गई हो। इसके ऊपर भी मल्टीपल स्टडीज पब्लिश हो चुकी हैं, और स्टडीज क्या, इसको तो नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर गए तो आप अपने अंदर एक अलग ही लाइफ फोर्स को जागृत होता हुआ देखेंगे, और आपके पेंडिंग काम भी बहुत इजीली कंप्लीट होने लगेंगे। और जब आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे तो आप सुबह की नेचुरल मेडिसिन को भी इंटेक कर पाएंगे, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है, सनलाइट एज मेडिसिन। Living organisms must have sunlight in order to exist. But the way that we are living has disconnected us from our bond with the sun, and it's disrupting our circadian rhythms, the biological clock responsible for every function in our bodies. दोस्तों, वैसे तो शास्त्रों के हिसाब से ये मानव शरीर करोड़ों अरबों सालों से है, जिसके समय को भाषा में उतारना नामुमकिन सा है। पर अगर साइंस की भी माने तो ये ह्यूमन बॉडी कुछ 3 लाख साल पुरानी है, और आज से सिर्फ 150 साल पहले सन 1880 में लाइट बल्ब लोगों में ऑफिशियली लॉन्च हुआ। अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग भी चलें तो आप सोच के देखिए कि एक तरफ 3 लाख साल की ये ह्यूमन बॉडी जो हमेशा से लाइट के लिए सन और मून के ऊपर ही डिपेंडेंट रही, और एक तरफ आप सोचिए कि जब से बल्ब आया है, और उससे भी ज़्यादा जब से ये टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन जैसी स्क्रीन लाइट्स आई हैं, इन सब चीज़ों को हमारी बॉडी ने कितना अडेप्ट किया होगा इन कुछ ही सालों में। जवाब आपको मालूम है कि अगर हम अडेप्ट कर पाए होते तो ये इतनी सारी बीमारियां जो आज ह्यूमंस में प्रसिस्ट करती हैं वो आज ना होती। आजकल तो बच्चों में ही बैक पेन, नी पेन, हेडेक और डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, और स्पेशली पिछले सिर्फ 4 सालों में जब से ये जूम मीटिंग्स और ये OTT प्लेटफॉर्म्स के शोज, रात में नेटफ्लिक्स एंड चिल जैसे नोशंस माइंड एंड बॉडी को बहुत तेजी से कैप्चर कर रहे हैं, और हम एक इंडोर जनरेशन बनकर रह गए हैं जहां हमारे सुबह बेड से उठने से लेकर रात दोबारा बेड पर आने तक हम किसी न किसी डिब्बे में ही बंद रहते हैं। तो दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि जितनी इंपॉर्टेंट सूर्य की रोशनी पेड़, पौधे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ग्रेन्स और ये सभी प्रकार के जीवों के लिए है, जिसकी रोशनी के बगैर इनमें से कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता, उतनी इंपॉर्टेंट ही ये हमारे लिए भी है। हम अपने सो कॉल्ड ड्रीम्स को चेज करने में इतना व्यस्त ना हो जाएं कि हमें अपनी हेल्थ और आउटसाइड वर्ल्ड का पता ही ना रहे। देखिए, वो तो चाहते हैं कि आप मेटावर्स जैसी दुनिया को ही अपनी दुनिया माने, पर आपको अगर सच में मानसिक और स्वास्थ्य रोगों से मुक्त रहना है तो आपको अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा चेंज करना होगा, और उसमें से सिर्फ 45 मिनट्स का समय 2 चीज़ों के लिए निकालना होगा, सन बेदिंग और सन गेजिंग। तो ध्यान से सुनिए कि ये कब और कैसे करनी है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शास्त्र तो हजारों साल से बताते ही आए हैं, और डॉक्टर ह्यूबरमैन जैसे अनेकों न्यूरोसाइंटिस्ट भी इस पर स्टडीज कर चुके हैं, जिससे आप खुद अपनी साइकोलॉजी में इसका पॉजिटिव चेंज देखेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सुबह या शाम जब सूर्य की किरणें बहुत तेज नहीं हैं तब आपको 30 मिनट्स के लिए सूर्य के सामने लेटना है। आपको 15 मिनट्स के लिए अपनी फ्रंट बॉडी और 15 मिनट्स अपनी बैक बॉडी को सन के सामने एक्सपोज करना है। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बिल्कुल नेकेड होकर सूर्य स्नान करें जैसे पानी में करते हैं, पर अगर आप किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप हल्के पीले वस्त्र भी पहनकर सूर्य स्नान कर सकते हैं। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है सूर्य दर्शन यानी सन गेजिंग। आपको सिर्फ 15 मिनट्स के लिए हल्के सूरज को देखना है। आप ये सनराइज के फर्स्ट आवर या सनसेट के लास्ट आवर में भी कर सकते हैं। इसके बॉडीली बेनिफिट्स के साथ साथ आपको बहुत से मेंटल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी एक बेसिक मेडिटेशन की तरह भी काम करेगी। अगर पूरे दिन में से सिर्फ ये कुछ मिनट्स आप खुद को देंगे तो आप अपनी डेली एक्टिविटीज को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। और वो कैसा पर्सपेक्टिव होगा वो अगर मैंने आपको बता दिया तो आपके साथ चीटिंग हो जाएगी। पर फिलहाल आप ऐसे समझिए कि जब आपके घर में चावल या गेहूं को कीड़ा लगता है तो हम क्या करते हैं, हम उसे सूर्य में रख देते हैं। उससे क्या होता है, उससे वो खाने के लिए फिर से शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है और एंटीसेप्टिक है। जब ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती है तो उससे हमारे अंदर प्रेजेंट खराब कीटाणु, बैक्टीरिया, फंगस और कई वायरस भी नष्ट हो जाते हैं। उससे एक नई लाइफ फोर्स भी मिलती है। आप देखिए कि सनलाइट एक छोटे से सीड में ऐसी जान फूंकती है कि वो बीज से पौधा और पौधे से एक विशाल पेड़ में बदल जाता है।
तो हमारे लिए भी ये नेचुरल लाइट कुछ ऐसी ही शक्ति प्रदान करती है। और अगर आपको कोई स्ट्रेस है तब तो आप सनलाइट या एटलीस्ट 10,000 लक्स की रोशनी में कम से कम 3 घंटे रहें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका स्ट्रेस कम होता जाएगा, आपका माइंड फिर से आपके कंट्रोल में आएगा और बॉडी में प्रेजेंट बैड वायरस और फंगस डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। अब सनलाइट को क्यों और कैसे इनटेक करना है ये आपने अभी समझा। और सुबह के सूर्य स्नान और सूर्य दर्शन के कुछ देर बाद आपके पेट को भी भूख लगेगी, जिसके रिलेटेड हमारा थर्ड पॉइंट है फूड एज मेडिसिन।